गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है भी। ठीक है, अभी अपनी सीरीज चल रही है 30 सेट हो चुके हैं आपके भी। 3000 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 3000 आधे दौर आपको करवा दिए, लगभग 4500 क्वेश्चन करवा दिए भाई। ठीक है भी। और आज अपना स्टार्ट अभी क्वेश्चन सेट है भी अपना कौन सा भी 31st फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज का। क्या क्वेश्चन है भी, निम्न में से कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है भी? खुशीराम शर्मा की रचना नहीं है भी कौन सी भी? आधा कटा सूर्य। ठीक है भी, कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए खुशीराम शर्मा की रचना है कौन कौन सी। एक रचना भी कौन सी? रण निमंत्रण। दूसरी कौन सी है भी? गुरु गोविंद सिंह। और तीसरी कौन सी है भी? युद्ध चरित्र। खुशीराम शर्मा की कौन कौन सी रचनाएं है भी? रण निमंत्रण और युद्ध चरित्र। एक्चुअल में रण और युद्ध दोनों चीजें क्या होती है भी? सेम ही होती है। रण और युद्ध दोनों चीजें क्या होती है भी? सेम होती है। और एक भाई गुरु वाली है, कौन है भी? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भी? कौन सी गोबर और मिट्टी से बनी हुई है भी? ऐसी कौन सी कला है जो गोबर और मिट्टी से बनी है भी? कौन सी होती है भी? सांझी। सांझी एक्चुअल में भाई नवरात्रों के दिनों में पूजा की जाती है सांझी माता की भाई। कब पूजा की जाती है भी? नवरात्रों के दिनों में। नवरात्रों के दिनों में ठीक है भी पूजा की जाती है सांझी। सांझी बनाई जाती है गोबर और मिट्टी से भी। घर के बाहर लेप सा होता है भी, कई उसको देवी के संकेत दे देते हैं भी। ठीक है भी। और बात करें सेकंड पर भी, मेहंदी के लिए अपने हरियाणा का जिला प्रसिद्ध है भी। कौन जिला प्रसिद्ध है भी? फरीदाबाद। मेहंदी के लिए हरियाणा का कौन जिला प्रसिद्ध है भी? फरीदाबाद। ठीक है भी। लड़कियों की खासियत होती है भी, अगर फ्री में मेहंदी मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश होकर लगवा लेते हैं भी। याद रखने की ट्रिक है भी, मेहंदी कहाँ की अगर फ्री में मिले तो लगवा लेते हैं भी। मतलब कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है भी? फरीदाबाद की। ठीक है भी। और रंगोई नाला आपको पता है भी कहां पर है भी? अपने फतेहाबाद में। ठीक है भी। जो पीछे बाढ़ वगैरह आई थी उसका पानी वगैरह सारा यूज किया था भी, कौन से नाले में उसको फेंका था भी? रंगोई नाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। चंडीगढ़ में खुला हस्त कला किसके तरफ बनाई गई कली है? या आप इसको कह सकते हो भी ओपन हैंड। क्या कह सकते हो भी? ओपन हैंड भी। ठीक है भी। खुला हस्त कला किस तरफ बनाई गई भी? चंडीगढ़ की पूरी स्थापना किसने की है भी? ली कार्बूजियर ने। किसने स्थापना की है भी? ली कार्बूजियर, जो कि कहां का निवासी है भी? फ्रांस का निवासी। आपको मैंने बताया था भी चंडीगढ़ की नींव कब रखी थी भाई? चंडीगढ़ की नींव है ये कब रखी गई थी भी? चंडीगढ़ की नींव है ये रखी गई थी भी 1952 में। चंडीगढ़ की नींव है कब रखी गई थी? 1952 में रखी गई थी। ठीक है। और ये नेकचंद कौन श्रेणी कौन है भी? नेकचंद श्रेणी है भी किसके भी वास्तुकार है भी? ये है भी किसके भी वास्तुकार भी? अपने रॉक गार्डन के। ये रॉक गार्डन भी कहां पर है भी? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं भी? पत्थर बाग। ठीक है भी। एडम स्मिथ कौन है भी? ये है भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन है भी? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता। अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है भी? एडम स्मिथ को कहा जाता है। हैव यू गॉट इट? स्वतंत्रता पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थित था भी। आपको मैंने बताया था ये बना था भी, कब बना था भी? 1919 में। मतलब स्वतंत्रता से पहले ये कहां पर स्थापित था भी? लाहौर में। कहां पर स्थापित था भी? लाहौर में। और शिमला में आया था भी, कब आया था शिमला में? 1947 में, स्वतंत्रता के बाद भी। ठीक है भी। और चंडीगढ़ में कब आया था भी? 1955 में। चंडीगढ़ में कब आया था? 1955 में। रिपीट करो अपनी बातों को। सबसे पहले स्थापना हुई थी लाहौर में। कब स्थापना हुई थी? 1919 में। और शिमला में कब आया था? आजादी के बाद 1947 के बाद। और चंडीगढ़ में कब आया था? 1955 में भी। ठीक है भी। और आपको दो चार बातें और बताता हूं, वैसे तो काफी बार बता रखी हैं आपको बातें भी। सबसे पहले 1919 में इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे भी? वो सर शादीलाल। कौन थे भी? सर शादीलाल। ठीक है भी। 55 में कौन हो गए थे भी? अमरनाथ भंडारी। 55 में कौन हो गए थे इसके मुख्य न्यायाधीश भी? अमरनाथ भंडारी। ठीक है भी। शिमला में कौन थे भी? रामलाल। शिमला में कौन थे भी? रामलाल। और 1966 में कौन बने थे भी? मेहर सिंह।
1966 में कौन बने थे भी? मेयर सिंह। और वर्तमान में कौन है भी? शील नागू। वर्तमान समय में कौन है भी? शील नागू। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। कौन सा क्वेश्चन है भी अपना? और पेशावर कहां पर है भी? अपने पाकिस्तान में भी। पेशावर कहां पर भी? अपने पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री थे भी लियाकत अली खान। उनका संबंध था भी हरियाणा के कौन जिले से संबंध था भी? करनाल से। लियाकत अली का संबंध हरियाणा के किस जिले से था भी? करनाल से। कहां के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली? पाकिस्तान के। भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है? भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है अभी? 90 विधानसभा सीट कितनी है अभी? 90 है। विधानसभा सीट है वो कितनी है अभी? हरियाणा में 90 है भाई। ठीक है अभी। और लोकसभा सीट कितनी है अभी? 10। लोकसभा सीट कितनी है अभी? 10। और लोकसभा में से आरक्षित सीट कितनी है अभी? 2। विधानसभा में से आरक्षित सीट कितनी है अभी? 17। किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं? आरक्षित सीट की। लोकसभा में सीट है 2 और विधानसभा में कितनी है अभी? 17। और 20वें नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत हरियाणा का नंबर आता है भाई पूरे भारत में। कितना नंबर आता है? 20वीं। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का नंबर कितना आता है? 20वां। और न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं अभी। न्यूनतम मंत्री कितने बन सकते हैं अभी हरियाणा में? 12। और अधिकतम कितने बन सकते हैं अभी? 14। अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं अभी? 14। रिपीट करो अपनी बातों को। हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है? 90। 90 में से आरक्षित कितनी है? 17। लोकसभा सीट कितनी है? 10। 10 में से आरक्षित कितनी है? 2। 20वें नंबर पर पूरे हरियाणा में, पूरा भारत में हरियाणा का नंबर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। और 12 क्या चीज अभी? कम से कम मंत्री हरियाणा में कितने बन सकते हैं? 12। और अधिक से अधिक कितने बन सकते हैं अभी? 14। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? ठीक है अभी। अब मेरे को यह बताओ भी आप, लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं अभी मैं। लोकसभा सांसद कितने हैं हरियाणा में भी? लोकसभा सांसद हरियाणा में कितने हैं अभी? 10 हैं अभी। कितने सांसद है अभी लोकसभा के? 10। ठीक है अभी। सबसे पहले बताओ सिरसा से कौन है अभी? सिरसा से कौन है अभी? कुमारी शैलजा। सिरसा से कौन है अभी? कुमारी शैलजा है भाई। ठीक है अभी। अंबाला से कौन है अभी? वरुण चौधरी या वरुण मुलाना भी। सबसे पहले मैंने वही 2 सीट लिखी है अभी जो कि क्या है अभी? आरक्षित है। पूरे हरियाणा में लोकसभा की 2 ही सीट आरक्षित है अभी। वो 2 सीट है कौन कौन सी भी? एक तो सिरसा और सेकंड कौन सी अभी? अंबाला। ठीक है अभी। और गुरुग्राम से कौन है अभी? राव इंद्रजीत। ठीक है अभी। महेंद्रगढ़ से कौन है? भिवानी। महेंद्रगढ़ से कौन है अभी? भिवानी। और महेंद्रगढ़ से कौन है अभी? धर्मवीर। कौन है अभी? धर्मवीर। कुरुक्षेत्र से कौन है अभी? नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से कौन है अभी? नवीन जिंदल। सोनीपत से कौन है अभी? सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से कौन है भी? सतपाल ब्रह्मचारी भी। ये कौन है भी? सांसद है। कहां से भी? सोनीपत से। और रोहतक से कौन है भी? अरे रोहतक से कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। फरीदाबाद से कौन है भी? कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से कौन है भी? कृष्णपाल गुर्जर। करनाल से कौन है भी? ML खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। कितने हो गए भी ये? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कौन सी रहेगी भी? हिसार। हिसार से कौन है भी? जयप्रकाश। हिसार से कौन है भी? JP। जयप्रकाश लिख देता हूं भी यहां पर मैं, जयप्रकाश।
ये हमारे हरियाणा में 10 सांसद है अभी, जिसमें सुरक्षित सीट कौन सी है अभी? एक तो सिरसा और दूसरी कौन सी है अभी? अंबाला। मैं उम्मीद करता हूं बातें आ रही है समझ में, सभी को आ रही होंगी समझ में भी। आगे बढ़े भी, आगे बढ़े भी। अब बात करो अभी मैं राज्यसभा सांसद की। किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं? राज्यसभा सांसद कितनी है अभी? 5 है अभी। राज्यसभा सांसद कौन है अभी? 5। एक मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं अभी? कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा ये भी कौन है? ये कौन सी पार्टी से है अभी? ये है अभी निर्दलीय, इसकी कोई पार्टी नहीं है, आजाद उम्मीदवार है अभी। कौन भी? कार्तिकेय शर्मा। और एक कौन है अभी? सुभाष बराला। कौन है अभी? सुभाष बराला। ठीक है अभी कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। कौन सी पार्टी से अभी? बीजेपी से। और कौन है अभी? किरण चौधरी। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। और कौन है अभी? रामचंद्र जांगड़ा। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। और कौन है अभी? कृष्णपाल। कौन सी पार्टी से अभी? बीजेपी। राज्यसभा सांसद कितने अभी हरियाणा में? 5। कितने अभी? 5। ठीक है अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या अभी संभावना है। ठीक है अभी एक क्वेश्चन और पुट कर रहा हूं अभी आपसे, आगे बढ़े। अब ये बताओ अभी हरियाणा में 2024 में पद्मश्री पुरस्कार काफी बार बताए अभी, बार बार रिपीट करने का ये करना भी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार चीज रिपीट होगी उतनी जो चीज वो चीज है बेटा माइंड में हमारी क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। पद्मश्री अवार्ड है, कितने लोगों को मिले अभी? 4 लोगों को मिले हैं। पहले तो ये बताओ अभी पद्मश्री अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी भी? शुरुआत हुई थी भी इसकी 1954 से। पद्मश्री अवार्ड हरियाणा में 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है अभी? 4 को मिला है। शुरुआत कब हुई थी भी? अरे 1954 से। ठीक है अभी पहला मिला अभी गुरविंदर सिंह को। किसको मिला अभी? गुरविंदर सिंह को। किसके लिए मिला अभी? सामाजिक कार्य के लिए। सिरसा से अभी अपाहिज थे लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों की क्या की भाई? सेवा की, एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं भाई ये। ठीक है अभी और दूसरे कौन है अभी? रामचंद्र सिंह हाग। रामचंद्र, इनको किसके लिए मिला अभी? इनको मिला अभी किसके लिए? साइंस के लिए। किसके लिए मिला अभी इनको? साइंस के लिए। और कौन है अभी? हरि ओम। इनको किसके लिए मिला अभी? खेती के लिए। एक और रह गया अभी, कौन सा रह गया? अरे कौन सा रह गया? गुरविंदर सिंह हो गया, रामचंद्र हो गया, हरिओम हो गया, और कौन सा रह गया बेटा? महावीर सिंह गुड्डू। इनको किसके लिए मिला अभी? कला के क्षेत्र में। महावीर सिंह गुड्डू को किसके लिए मिला अभी? कला के क्षेत्र में। इन 4 व्यक्तियों को 2024 में क्या मिला अभी? पद्मश्री क्या मिला है? पुरस्कार मिला अभी। ठीक है अभी शौर्य पुरस्कार कितने को मिला अभी? शौर्य पुरस्कार 2024 किसको मिला अभी? अमनदीप जाखड़। किसको मिला अभी? अमनदीप जाखड़ को मिला अभी। ठीक है अभी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भी अपना? ऋग्वेद में उल्लेखित, ऋग्वेद में उल्लेखित सब सिंधु 7 नदियों में नहीं आती भी। कौन सी नदी नहीं आती भी अपनी? मार्कंडेय नदी नहीं आती भी। कौन सी नदी नहीं आती भी? मार्कंडेय। ठीक है भी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हरियाणा में 73% के अंदर, बाकी 3 इसलिए नहीं बता रहा भी इनका संबंध ही नहीं है हरियाणा से भी। हरियाणा में 73% के अंदर कहां पर है अभी? ये कहां पर है? मोरनी में। ये मोरनी कहां पर है अभी? पंचकुला।
और काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? सब ज्यादा मिलते हैं अभी कहां पर? अबुब शहर। झाबुआ में क्या चीज है अभी कि अगर सिर्फ चिंकारा आ जाए तो कहां पर है? केरू भिवानी। और मोर व चिंकारा आ जाए तो कहां पर है अभी? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ रेवाड़ी में भी। ठीक है अभी पेवा का मेला लगता है अभी अपने पितरों के लिए भी। हरियाणा का गया किसको कहते हैं अभी? पेवा। पेवा कहां पर है अभी? अपने कुरुक्षेत्र में। किस पुराण के अनुसार केतल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है भाई? कौन से पुराण के अंदर? वायु पुराण भाई। किसके अकॉर्डिंग भाई? वायु पुत्र कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? पवन पुत्र वायु पुत्र। किसको कहते हैं भाई? हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में? और वामन पुराण में किसका जिक्र मिलता है भाई? हरियाणा की नदियों का। वामन पुराण में किसका जिक्र मिलता है भाई? हरियाणा की नदियों का भी। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? परिपक्व हड़पाइस भयता यथा सिंधु घाटी भयता के अधिकतर स्थल डैश के अधर तल के साथ साथ पाए जाते हैं भी। किसके साथ साथ पाए जाते हैं भी? ये पाए जाते हैं भी घग्गर हकरा नदी। एक्चुअल में हरियाणा में इसको कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी? हरियाणा में घग्गर नदी। क्या कहते हैं भी? घग्गर नदी कहते हैं। और राजस्थान में इसका नाम क्या है भी? अरे राजस्थान में नाम क्या है? घग्गर हकरा नदी है भी। ठीक है भी, घाघरा हाकरा कह सकते हो। और साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है भी। कहां से प्रवेश करती है? अरे साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है भी। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है भी? रेवाड़ी से। और हरियाणा की बारामासी नदी अभी कौन सी नदी है भी? हरियाणा की बारामासी नदी यमुना नदी है भी। हरियाणा की बारामासी नदी कौन सी है भी? यमुना नदी है भी। ताजे वाले बांध से प्रवेश करती है यमुनानगर में। और यूपी में कहां से जाती है? कौन से लास्ट जिला कौन से? जहां से जाती है? पलवल से। कहां से यूपी में जाती है? पलवल से जाती है। हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बांगरू। खड़ी बोली किसका रूप है? बांगरू का ही रूप है। खड़ी बोली किसका रूप है? बांगड़ी का, बांगरू का रूप है। और अहिर बेटी कहां पर बोली जाती है? दक्षिण हरियाणा के राज्य जैसे कि कहां पर बोली जाती है? महेंद्रगढ़। जैसा कि कहां पर बोली जाती है? महेंद्रगढ़ में। कौन सी बोली की बात कर रहा हूं? अहिर बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का। पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं भी, क्या कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को? सूर्य कवि कहते हैं। हरियाणा का शेक्सपियर भी किसको कहते हैं भी? और इस पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं? हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं। या क्या कहते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं भी। अनपढ़ होते हुए इनके दिमाग पर क्या चल रहा है भी? शोध कार्य चल रहा है। किस पे भी? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है भी। और 4 लाइनों वाले कवि कौन से हैं भी? 4 लाइनों वाले कवि कौन से हैं भी? ये हैं भी सुरेंद्र शर्मा। ये अपनी कविता के हास्य कलाकार हैं भी। ठीक है भी, अपनी कविता स्टार्ट करते हैं भी। 4 लाइनें कह रहा हूं भी, 4 लाइनें कहूं अपने हरियाणा में कहते हैं भी। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से भी? इनका संबंध हरियाणा के कहां से भी? महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से भी? हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध है भी। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था भी। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने डैश का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था भी। किसका सिंहासन सौंप दिया था भी? दिल्ली का। वो दिल्ली जिसका पुराना नाम था भी, क्या नाम था पुराना? इंद्रप्रस्थ। जिसका पुराना नाम क्या था भी? इंद्रप्रस्थ था। वो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी बनी थी भी। राजधानी कब बनी थी भी? 1912 में। दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी भी? 1912 में बनी थी भी। प्लासी का युद्ध हुआ था भी। किस किस के बीच में हुआ था भी? ये हुआ था भी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज था भी, क्या नाम था भी? रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध हुआ कब था भी? 1757। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। कब किसके बीच में हुई थी भी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का गवर्नर था भी। और युद्ध जीता कौन था भी? रॉबर्ट क्लाइव जीता था भी। जीते कौन थे भी युद्ध? ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भी, आ रही बात समझ में? और गुजरात से संबंध है भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का। गुजरात से संबंध किसका भी?
और गुजरात में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 फुट लंबी मूर्ति लगी हुई है अभी। ठीक है अभी, ठीक, कौन सी नदी के किनारे लगी हुई है अभी? क्या मूर्ति का नाम क्या अभी? स्टैच्यू ऑफ, विश्व की सबसे बड़ी क्या अभी स्टैच्यू है ये, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 फुट इसकी लंबाई है अभी, नर्मदा नदी के किनारे अभी। कौन सी नदी के किनारे अभी? नर्मदा नदी के भी। ठीक है अभी। हरियाणा में पीलिया कब गाया जाता है? पीलिया भी बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, वो हरियाणवी गाना भी है अभी। पीलिया में क्या दे गया अभी मामा? बंदूक दे गया। ठीक है, पीलिया मतलब कब भी? जब बच्चे का क्या होता है अभी? हरियाणा में तो भाई बच्चे को जन्म से बिगाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं अभी। मतलब पीलिया कब गाया जाएगा अभी? जन्म के समय में। विवाह के समय में कौन सा नृत्य गाया जाता है अभी? खोड़िया। कौन सा भी? और होली के समय में कौन सा गाया जाता है अभी? लूर। मृत्यु के समय में कौन सा गाया जाता है अभी? खेड़ा। खेड़ा, खोड़िया और खेड़ा में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। खेड़ा एक भाई मृत्यु के समय में, और खोड़िया विवाह के समय में, और पीलिया जन्म के समय में, और लूर शेख चिली का मकबरा है अभी। कहां पर है अभी? थानेसर में। शेख चिली का मकबरा कहां पर है अभी? थानेसर में। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था इसको? राष्ट्रीय धरोहर में शेख चिली के मकबरे को क्या कब शामिल किया गया था अभी? 1958 में। ठीक है अभी। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं भी, किसको कहते हैं? शेख चिली के मकबरे को। किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने। किसने बनवाया था अभी? फतेहाबाद में क्या चीज है अभी? हवेलियों का शहर किसको कहते हैं? अरे हवेलियों का शहर किसको कहते हैं? फतेहाबाद में, फतेहाबाद को कहते हैं हवेलियों का शहर। ठीक है अभी। और ये बताओ भी, मानेसर क्या चीज है अभी? हरियाणा का 11वां नगर निगम कब बना था अभी? बन गया 17 में। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम कब बना था अभी? ये बना था अभी 24 दिसंबर 2020। और पहला नगर निगम कौन सा भी? पहला नगर निगम कौन सा भी? ये अभी फरीदाबाद। पहला नगर निगम कौन सा भी? फरीदाबाद। कब बना था अभी? 1994। ठीक है अभी। गुरुग्राम एकमात्र ऐसा शहर है अभी जहां पर 2 नगर निगम है अभी। गुरुग्राम हरियाणा का एकमात्र ऐसा शहर है, ऐसा जिला है जहां पर कितने नगर निगम है अभी? 2। एक तो गुरुग्राम खुद और दूसरा मानेसर। मानेसर कब बना अभी? 24 दिसंबर 2020 को। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे भी? बजरंग पुनिया। संबंध कहां से? बजरंग पुनिया का सोनीपत से। बजरंग पुनिया का संबंध कहां से अभी? सोनीपत। ठीक है अभी। साक्षी मलिक का संबंध कहां से है? अरे मोखरा गांव कहां पर भी? रोहतक में। गीता फोगाट, फोगाट सिस्टर का संबंध कहां से भी? चरखी दादरी। कहां से भी संबंध? और विनेश फोगाट का संबंध कहां से भी? विनेश फोगाट का संबंध चरखी दादरी से। ठीक है भी। चरखी दादरी से कह सकते हैं क्योंकि महावीर फोगाट है, इनके क्या करते हैं? चाचाताओं में लगते हैं वो। लेकिन पहले चरखी दादरी किसमें पड़ता था? भिवानी में। कहीं कहीं हमें सुनने को मिल जाएगा भी कहां पे इनका जन्म हुआ भी? भिवानी में। नवीन सर का वेलकम है बड़ी क्लास में। हरियाणा के उत्तर प्रदेश को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाता है भी कौन सी नदी बनाती है भी? यमुना नदी। हरियाणा के उत्तर प्रदेश से अलग करती है भी सीमा बनाती है भी कौन सीमा बनाती है भी? यमुना नदी। प्रवेश करती है यमुना नदी कहां से? हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है भी? प्रवेश करती है भी कहां से? यमुना नगर से। ठीक है भी। और जाति कहां से भी? निगमन कहां से इसका? कौन से जिले से भी? पलवल से। निगमन कहां से, कौन जिले से जाती है भी? बाहर पलवल से जाती है भी। ठीक है भी। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था आपको मैंने? जो यूपी और हरियाणा के बीच में डिबेट चल रहा है भी, डिबेट नहीं, डिस्प्यूट चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है भी। किस बात पे वाद विवाद चल रहा है भी? जमीन पे। क्योंकि जो जिस जगह पर यमुना नदी बहती है ना भी, यमुना नदी बच्चों थोड़ा सा इधर उधर सरक जाती है। पीछे बाढ़ बूढ़ आई थी, थोड़ा सा
अब कुछ हिस्सा यूपी वाला कहाँ गया, हरियाणा में, हरियाणा वाला कहाँ चला गया, यूपी में। कई बार लड़ाई भी होगी वहां पर, लेकिन अब हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने डिसीजन लिया भी, जिस जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर हम क्या उगाएंगे भी, वन मित्र। वन मित्र कह सकते हो या मित्र वन कह सकते हो भी। क्या उगाएंगे भी, मित्र वन। क्या उगाएंगे भी वहां पर, मित्र वन उगाएंगे, ताकि दोनों ही राज्यों को प्रदूषण से क्या मिले भी, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। ठीक है भी। और सरस्वती नदी का पानी हरियाणा सरकार कहती है हम बेचेंगे, किस नाम से बेचेंगे भी, हम हरियाणा फ्रेश के नाम से। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है भी, किसको जाता है भी, श्री दर्शनलाल जैन को। ये श्रेय किसको जाता है भी, दर्शनलाल जैन को जाता है भी, दर्शनलाल जैन। ठीक है भी। और घग्गर नदी मौसमी नदी है भी, और घग्गर नदी पर बनाया गया बांध सिरसा में ओटू बांध हरियाणा का सबसे छोटा क्या भी, बांध है। हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सा है, ओटू बांध। और सबसे बड़ा बांध कौन सा भी, कौशल्या बांध। ओटू बांध सिरसा में, कौशल्या बांध कहां पर भी, पिंजौर पंचकुला में भी। क्षेत्रफल दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम जंगल वाला जिला कौन सा भी, वो जिला है भी कौन सा, फतेहाबाद। वो जिला कौन सा है हरियाणा का, फतेहाबाद जिला है भी। ठीक है भी। जींद को क्या कहते हैं, हरियाणा का दिल। जींद को क्या कहते हैं भी, हरियाणा का दिल। और विश्व का सबसे पुराना फेरी क्वीन भाप इंजन कहां पर है भी, अपने रेवाड़ी में। और गुरुग्राम ऐसा जिला है भी जहां पर कितने नगर निगम है भी, 2। जहां पर कितने नगर निगम है भी, 2। 1672 में नारनौल व उसके आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुआ था भी, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। विद्रोह, उस विद्रोह को क्या कहते हैं भी, उस विद्रोह को कहते हैं भी 1672 में हुआ था, उसको कहते हैं भी हम सतनामी विद्रोह। क्या कहते हैं भी हम, सतनामी विद्रोह कहते हैं भी। ठीक है भी। और इसके आसपास भी एक जाट विद्रोह हुआ था। वो कब हुआ था भी, जाट विद्रोह, ये हुआ था भी 1669 में। ये कब हुआ था, 1672 में। कब हुआ था भी, 1600। ठीक है भी। हो गया क्वेश्चन इसका। अभी मैंने आपको बताया था फेरी क्वीन वाला भी, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभी भी चालू हालात में भी भाप इंजन में, ये कब आया था भी रेवाड़ी में, ये आया था भी 1855 में। कब आया था भी, 1855 में आया था। ठीक है भी। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का संबंध कहां से भी, फरीदाबाद से। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का संबंध कहां से भी, फरीदाबाद से है। और जूही चावला का संबंध कहां से है, जूही चावला का संबंध कहां से है, अंबाला से। जोहराबाई का संबंध कहां से है, अंबाला से। परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से है, ठीक है भी। परिणीति चोपड़ा, जोहराबाई, जूही चावला, सभी का संबंध कहां से भी, अंबाला से भी। ठीक है भी। और करनाल को क्या कहते हैं भी हम, सीएम सिटी। धान का कटोरा किसको कहते हैं, करनाल को। लिबर्टी शूज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, करनाल भाई। ठीक है भी। पानी 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर है भी, पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर है भी, पानीपत। पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जिला जाना जाता है भी कौन सा, पानीपत। कौन जिला जाना जाता है भी, यमुना हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करते भी बताया था आपको मैंने, कहां से प्रवेश करती है भी, यमुनानगर से। और जाती कहां से, यहां यूपी भी, पलवल से। कहां से जाती है भारवी, पलवल से। दमदमा झील कहां पर है भी, गुरुग्राम में। दमदमा झील कहां पर है भी, गुरुग्राम में है भी। पलवल में कौन सी झील है भी, डबचिक झील। पलवल में कौन सी झील है भी, डबचिक झील कहां पर है भी, पलवल में है। फरीदाबाद में कौन सी झील है भी, बड़खल झील। कौन झील है फरीदाबाद में, बड़खल झील। मेवात में कौन झील है भी, कोटला झील। मेवात में कौन झील है भी, कोटला। फरीदाबाद में बड़खल, गुरुग्राम में कौन सी, दमदमा। पलवल में कौन सी, डबचिक। और मेवात में कौन सी भी, कोटला झील। बाबर ने लोधियों को डैश युद्ध में पराजित किया था भी, पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था भी, वो पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और
मराठों के बीच में। ठीक है भी, त्राइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 1192 में भी। ठीक है भी, सोनीपत को किस नाम से जानते हैं भी? स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ किसका नाम है भी? सोनीपत का। और कर्ण नगरी किस नाम? कर्ण नगरी जानते हैं भी, किस जिले को जानते हैं भी हम? करनाल। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक कि डैश द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी। किसके टीका नहीं लिखी गई थी? इस पर भी शंकराचार्य। किसके द्वारा भी? और रामानुज कौन है भी? रामानुजाचार्य भी। ये है भी, इनकी वजह से हर साल हम 22 दिसंबर को मनाते हैं भी। क्या मनाते हैं 22 दिसंबर को भी? गणित दिवस। इसके रामानुज आचार्य की याद में मनाते हैं हर साल 22 दिसंबर को। क्या मनाते हैं भी? गणित दिवस मनाते हैं भी। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है भी, हास्य कवि है भी। संबंध इनका भी मैंने आपको बता दिया था पहले। कहां से संबंध है? महेंद्रगढ़ में अपनी कविता स्टार्ट करते हैं भी 4 लाइनें कहूं सू। किससे अपनी कविता स्टार्ट करते हैं भी? 4 लाइनें कहूं सू। ठीक है भी, और सिरसा से किसका संबंध है भी? सिरसा से बाबा रामदेव जी का मेला कहां पे लगता है भी? भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है भी? शाह सातनाम स्टेडियम कहां पर है भी? सिरसा में। तारा बाबा की कुटिया कहां पर है भी? सिरसा में। चोर गुबंद कहां पर है भी? सिरसा में। सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में कहां, किसके उपलक्ष्य में किया जाता है भी? गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी पर भी। नागपंचमी नहीं, सर्प पूजा, छड़ी नृत्य कब किया जाता है? परीक्षित। ठीक है भी, अगस्त सितंबर में आता है भी। महाभारत में हरियाणा का क्या नाम था भी? बहुधान्यक। क्या नाम था भी? बहुधान्यक। ठीक है भी, अत्यधिक अनाज की भूमि भी। किस नदी के प्राचीन समय में अरुणा कहा जाता है? किस नदी को प्राचीन समय में अरुणा कहा जाता है? मारकंडा को। किस नदी का प्राचीन नाम क्या था भी? मारकंडा का प्राचीन नाम क्या था भी? अरुणा। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भी? बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भी? बैट कहते हैं भी। क्या कहते हैं भी? बैट। ठीक है भी, ये बता दिया सरस्वती यमुना आपको। कालका विधानसभा कहां पर आता है भी? ये आता है भी पंचकुला में। कालका कहां पर है भी? अपने पंचकुला में। कालका से संबंध है भी, किसका संबंध है भी? हमारे अरुणा असफ अली। किसका संबंध है भी? अरुणा असफ अली का। क्वेश्चन ये आ जाता है भी, अरुणा असफ अली को भारत रत्न दिया गया था भी। कब दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था। कौन से सन में दिया गया था भी? भारत रत्न दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1997। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था भी। सोना कार रैली किस वर्ष स्टार्ट हुई थी भी? ये स्टार्ट हुई थी 1964। ठीक है, 1964 में भी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी भी? डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी भी? डेथ। और 1966 में क्या हुआ था भी? हमारा हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। और 1970 में क्या हुआ था भी? 1970 में हमारे एचएससी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। पूरे हरियाणा में बिजलीकरण हो गया था भी। और हमारे एचएयू की स्थापना भी कब हुई थी? 1970 में। हरियाणा का गवर्नर डैश में रहता है भी। कहां पे रहता है भी? हरियाणा राजभवन कहां पर है भी? कई बच्चे आंसर देंगे पंचकुला, लेकिन मैं कहूंगा आंसर गलत है भी। हरियाणा राजभवन कहां पर होता है भी? चंडीगढ़। कहां पर होता है भी? मुख्यमंत्री आवास स्थान का नया नाम है भी हरियाणा में। क्या नाम है नया? संत कबीर कुटिया। क्या नाम है भी उसका? हरियाणा में लवणीय मृदा डैश के भागों में पाई जाती है भी। कहां पर पाई जाती है भी? सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम में भी। मतलब आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। पृथ्वीराज राजसो पुस्तक किसने लिखी हुई? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज राजसो किसकी पुस्तक है भी? चंद्र बरदाई की। कार्तिक का त्योहार डैश में मनाया जाता है भी। कब मनाया जाता है कार्तिक त्योहार भी? नाहर सिंह महल। ये नाहर सिंह महल है कहां पर भी? ये है भी अपने कहां पर है भी? बलरामगढ़ में। कहां पर है बलरामगढ़? फरीदाबाद। बलरामगढ़ कहां पर है भी? ये बलरामगढ़ का नया नाम है बलरामगढ़। बलरामगढ़ कहां पर है? अपने फरीदाबाद में। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था भी? ये था भी प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन किसका पुत्र था भी? हर्षवर्धन पुत्र था भी किसका? प्रभाकर वर्धन का। और इसका भाई था भी, ये कौन था? राज्यवर्धन। ठीक है भी। और इसकी मां थी भी हर्षवर्धन की, कौन थी भी? यशोमती।
जो कि क्या होगी थी भी, सती होगी थी। यशोमती क्या होगी थी भी, नेक्स्ट है भी अपना क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा भी, काला हिरण। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा भी, काला हिरण या काला मृग कह सकते हैं भी। सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है भी, ये मिलता है भी हिसार हिरण पार्क। अधिकतम कहां पर मिलता है भी, ये हिसार हिरण पार्क या डेर पार्क कह सकते हैं, जिसकी स्थापना बता दो भी कब हुई थी। हिसार हिरण पार्क की स्थापना कब हुई थी भी, 1970। हिसार हिरण पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1900। हरियाणा राज्य विधानसभा कार्यकाल कितना होता है, सभी को पता है भी कितना होता है, 5 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है भी, 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है भी, राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है भी, राज्यसभा सीट कितनी है हरियाणा में, 5। सारे बता दी थे भी आपको मैंने। राज्यसभा संसद का, राज्यसभा एक्चुअल में सही कह रहे हैं परीक्षित, 2 सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। स्थायी सदन कौन सा होता है, लोकसभा। स्थायी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है भी, सांसद होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है भी, 6 वर्ष। ठीक है भी। श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम क्या रहे हैं भी, मुख्यमंत्री तो शर्मा जी, और धर्मवीर कौन थे भी, राज्यपाल। धर्मवीर कौन थे भी, और कल मैंने आपको बताया था हरियाणा के पहले लोकायुक्त बता दे भी कौन है, हरियाणा के पहले लोकायुक्त। हरियाणा के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे भी, प्रीतम पाल। कब बने थे भी, ये बने थे भी 2011 में। लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, 2002 में। लागू कब हुआ था, 2003 में। लेकिन पहला लोकायुक्त बना था कब बना भाई, 2011 में। लोकायुक्त कब आया हरियाणा में, 2002 में। नियम कौन सा, 2002। लागू हुआ 2003, लेकिन पहला लोकायुक्त बना कब भी, 2011 में। हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी, सर शादीलाल। अब कौन है, शील नागू। कौन है भी अब, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, धर्मवीर सिंह। अब कौन है, नायब सैनी। हर्षरित डैश द्वारा लिखा गया था, किस द्वारा लिखा गया था भी, बाण भट्ट। हर्षरित कब किसके द्वारा लिखा गया था भी, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था भी। सूरसागर किस द्वारा लिखा गया है, हरियाणा में डैश जिले में सबसे कम वर्षा होती है भी, कहां पर सबसे कम वर्षा होती है भी, सिरसा में। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सर्वाधिक कहां पर होती है, सर्वाधिक होती है भी अंबाला में। सर्वाधिक कहां पर होती है भी, अंबाला में। चहमान में हरियाणा का पुरातन नाम क्या मिलता है भी, हरियाणा। चहमान ग्रंथ में हरियाणा का प्राचीन नाम क्या मिलता है भी, हरियाणा। ठीक है भी। हरिगंधा किसकी पत्रिका भी, हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा राजा ये हो गया ना। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था भी, नाटक कौन सा था भी, नागानंद। ठीक है भी। इसकी पत्रिकाएं, इसकी पुस्तकें कौन कौन से भी, पनीर, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रेवड़ी नामक। रेवड़ी और गज्जे कहां की मशहूर है, रोहतक की। रोहतक कहां पर है, ये रहा भी। लूर कहां का, कब गाते हैं भी, होली से पहले। लूर कब गाते हैं भी। और रेवाड़ी में, रेवाड़ी स्टेशन में किसकी प्रतिमा लगनी है भी अब, हेमू की भी। किसकी प्रतिमा लगनी है भी, हरियाणा की मृदा की समस्या भी, पवन अपर्दन। मृदा की समस्या क्या भी, पवन अपर्दन, वायु अपर्दन कह सकते हो। ठीक है भी। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से कितने 300 मील दूर है भी, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। किस दिशा में भी, हरियाणा की फुल फॉर्म क्या होती है भी, हरियाणा अर्बन नहीं होता, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी फुल फॉर्म होती है भी। ठीक है भी। हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम में। क्वेश्चन क्या है, ये क्या होती है, अक्षय ऊर्जा होती है भी। ऊर्जा कहां पर है भी, येरी। हरियाणा शोल कहलाती है भी, क्या कहलाती है, हरियाणा शोल फुलकारी। क्या कहलाती है भी, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह कहलाता भी जितसर, नहीं कहलाता भी, क्या कहलाता भी, ज्योतिषर। ठीक है भी। अयोध्या प्रसाद कोइलिया डैश ने किस कविता में शायरी शुरू की थी भी, उर्दू कविता में। ठीक है भी। मैंने
लगभग 40 मिनट की क्लास होगी, एक बार भी नहीं कहा भी चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब कह रहा हूं भी सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।